जी सेकंड पार्ट जो है वो हमारा हम देखते हैं कि किस तरह करना है। कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में करना है तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहला जो है वो HCN के साथ करना है और देन हमने H3O पॉजिटिव से उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देनी है। हाउ विल यू प्रिपेयर क्रोटोनल्डिहाइड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से क्रोटोनल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? जैसे दो हमारे पास एसिटल्डिहाइड हैं, वो दोनों बेस की मौजूदगी में ऐड होंगे। जब दोनों बेस की मौजूदगी में ऐड होंगे तो हमारे पास जो है वो बनेगा क्या? वो एल्डोल बनेगा। ठीक है जी। आप इसे हीट करते हैं HCl की मौजूदगी में, ठीक है, तो इसमें से वाटर निकलता है, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, तो यहाँ से बनेगा, यहाँ पे अनसेचुरेशन आ जाएगी। ठीक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड इज नोन एज क्रोटोनल्डिहाइड। हाउ cyanohydrin इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, यहाँ पे क्या आना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। cyanohydrin को हम लोग जब हाइड्रोलाइज करते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है? डेफिनेटली वो जो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जो HC ट्रिपल बॉन्ड N है, जहाँ पे भी होता है, मसलन कि ये बेशक अपना जो है वो इस तरह करके लगा हुआ है, ये किसी कंपाउंड के साथ है, तो जब भी आप इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूँ करते हैं, तो असल में ये वाला टूट के अमोनिया बनाता है। वो अमोनिया इस एसिड के साथ मिलकर बना देती है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, वो क्या बना देती है? अमोनियम क्लोराइड। और ये वाला जो कार्बोक्सिलिक है, कार्बन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अपने रेलेवेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, डिफाइन कंडेंसेशन, जिसमें एक और एक से ज़्यादा यानी कि दो छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन साथ में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl वगैरह भी निकलता है, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि व्हेन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल विद द रिमूवल ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल इज नोन एज कंडेंसेशन। अगर ये ना रिमूव होती तो इसे कहते हैं एडिशन। क्लियर हो गया? थर्ड वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 12 की तरफ हम गामजन हैं। Which of the following compound will not give iodoform test on treatment with I2NaOH? कौन सा iodoform टेस्ट नहीं देगा? जाहिर बात है, जिसके कार्बोनिल ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, दैट इज नोन एज 3-पेंटानोन। ठीक है, कैनिज़रो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये सेकंड वाले को आप लोग कर लें एसिटल्डिहाइड, क्योंकि वो मिसिंग हो गई तो इसलिए आंसर भी एसिटल्डिहाइड है। द कंपाउंड विच गिव आयोडोफॉर्म, कौन आयोडोफॉर्म देता है? ठीक है, तो वो कौन है? इथाइल अल्कोहल, इथानॉल, इनमें से इथानॉल देती है। ठीक है, वो अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट की डिटेल आपको पता है कि कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन हो उसके साथ मिथाइल ग्रुप हो, वो बेशक कार्बोनाइल है, बेशक अल्कोहल है, जो भी है, उसके साथ मिथाइल हो बस। इन एसिड कैटालाइज, एसिड में वो क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप बढ़ा देता है, बेस में न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट बढ़ाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? कौन सा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? कैनिज़रो रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन आपको पता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मेटाफॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। ये तीन मॉलिक्यूल मिलकर साइक्लिक पॉलीमर बनाते हैं, तो उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड कंटेन कार्बोक्साइल हाइड्रोजन। फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बोनाइल हाइड्रोजन होते हैं? ठीक है, कितने कार्बोनाइल हाइड्रोजन होते हैं? डेफिनेटली 2। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन होते हैं। गिव इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन विद फॉलोइंग। ठीक है, ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। ठीक है, तो सिंपल मौजूद है आपके पास, हम ये देखते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मीथानॉल एंड इथानॉल? जारी बात है, इथानॉल आयोडोफॉर्म देगा
ये वाला नहीं देगा। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथानॉल एंड प्रोपानल, ऐसे ही ये आयोडोफॉर्म देगा, ये वाला नहीं देगा। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटानॉन एंड 3 पेंटानॉन, ऐसे ही ये आयोडोफॉर्म देगा और ये वाला नहीं देगा। सही है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैं एक एक लिखवा रहा हूँ, एक से ज़्यादा भी हैं, 2 पेंटानॉन एंड 3 पेंटानॉन, डेफिनेटली ये आयोडोफॉर्म देगा, ये नहीं देगा। ऐसे ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा, ये नहीं देगा क्योंकि इसमें मिथाइल है, इसमें नहीं है। शो इक्वेशन हाउ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड पोलीमराइज, ये इक्वेशन हमारे पास बुक में दी हुई है कि वो तीन जो है वो मिलकर एक साइक्लिक बनाते हैं ना, ठीक है, मतलब ऐसे करके COCO बनता है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 लग जाए तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना, और अगर इधर मिथाइल लग जाए तो ये एसिटाल्डिहाइड से बना होगा। हाउ वुड एसीटोन बी चेंज टू प्रोपेन, ठीक है, एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। प्रोपेन में कैसे होगी, रिडक्शन से, ठीक है। और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कैसे होगी, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्शन से ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। हाउ कैन इधर रिएक्शन इज कॉल्ड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि इसमें जो हमारे पास एक अल्डिहाइड है, ठीक है, वो एसिड बना देता है और साथ में अल्कोहल बना देता है, ठीक है। तो जब ये एसिड में कन्वर्ट होता है तो डेफिनेटली इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और जब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है तो डेफिनेटली इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। गिव जनरल मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज रिएक्शन, ये बुक में गिवन है डिटेल के साथ, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म आपने उधर करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो बुक में डिटेल से होगा, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया होगा, मैं रेफरेंस दे दूंगा। डिफाइन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वही सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, इन विच एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू गिव अपना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिड्यूस टू गिव अल्कोहल इज नोन एज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आपके पास इसकी एग्जांपल भी मौजूद है, लीजिए। देन उसकी लास्ट एक्सरसाइज, उसकी लास्ट वर्कशीट करने लगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कौन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है, वो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ अल्कोहल इन कार्बोनिल कंपाउंड गिव एसीटाल, द ज्योमेट्री ऑफ एसीटाल इज टेट्राहाइड्रल, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। टॉलन्स रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है, इतना, ये नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद 2 कार्बन्स, वो क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक है, कीटोन होता है। लीजिए नेक्स्ट देखिए। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथानॉल एंड प्रोपेन, ज़ाहिरी बात है, ये सिंपल सी बात है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। गिव टेस्ट डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये सारे ही एल्डिहाइड में अपना जो है वो फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, टॉलन्स रिएजेंट, ये सारे देते हैं, और कीटोन ये वाला नहीं देता। कीटोन नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट देता, बाकी नहीं देता। कंपेयर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन बाय ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। इससे तो सिंपल एक एसिटिक एसिड ही बनेगा, ठीक है, और इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए, ये माइल्ड से नहीं मानेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हुआ क्योंकि ये यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना होता है, यहाँ तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, सिंपल सा ये टूट जाता है, यानी कि टॉलन्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, ये सारे करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ K2Cr2O7 से ही होता है, यानी कि दोनों से। इससे भी प्रोडक्ट जो है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी एसिटिक एसिड ही बनेगा, लेकिन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि यहाँ से जब टूटेगा दो कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 2 एसिटिक एसिड बनेंगे, ठीक है। कि केमिकल चेंज इनटू 2 स्टेप्स अकर बाय टॉलन्स रिएजेंट, एल्डिहाइड टेस्ट ट्यूब एंड अहेड। तो वो टॉलन्स रिएजेंट में जब भी हम डालते हैं तो क्या आती है, एक तो टेस्ट ट्यूब में जो है वो सिल्वर मिरर बन जाता है, ठीक है, सिल्वर मिरर बनेगा, इसका मतलब वो एसिड बन जाएगा। तो 2 इक्वेशंस है वो गिवन है टेस्ट के अंदर, वो आपने उधर से करनी है। कन्वर्ट एसीटोन इनटू 2 ब्यूटा
नोल, 2 ब्यूटानोल में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आपने कार्बन बढ़ाना है तो सिंपल आप लोग जो है वो क्या करेंगे, ग्रिग्नॉल रिएजेंट से उसे अटैक करवाएंगे। ठीक है, तो ग्रिग्नॉल रिएजेंट से अटैक करवा सकते हैं, तो सिंपल सा आपके पास जो है ना वो सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये थे सारे हमारे पास क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के थे। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये 2 पार्ट्स में मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें अगर कोई भी मसला मसाइल हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो बिना झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।